हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिमरोड़ा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के बारे में। क्या क्राइटेरिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग की डिटेल्स और इसके अलावा शेड्यूल क्या रहने वाला है और किस आप कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी इस बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ आपको, दो कोटास होते हैं। एक कोटा होता है अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, जिसमें इन सर्विस और नॉन सर्विस कैंडिडेट्स आते हैं। कोई भी कैंडिडेट अदर स्टेट से यहाँ पे एलिजिबल नहीं है स्पेसिफिकली इस कोटा में। इसका फीस स्ट्रक्चर भी अलग है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 से है। 27 से आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये 4 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। ठीक है, और ये ठीक है चलने वाला है। और इसके बाद अगर आप लेट फीस अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो आप 5 से 7 तक का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे आप लेट फीस के साथ तो जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 50% है जनरल EWS के लिए कम से कम क्वालिफाई, जनरल PWD के लिए 45%, SC ST OBC के लिए 40% जो है वो आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्लिनिकल का जो फीस स्ट्रक्चर है 4,96,800 रुपीज़ है यहीं के कैंडिडेट्स के लिए। पैरा क्लिनिकल में ये जो है 1,55,000 है और प्री क्लिनिकल में ये 70,000 रुपीज़ जो है फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। और जो अगला कोटा आता है जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रॉम एनी अदर स्टेट, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कुछ लो फीस स्ट्रक्चर में, तो आंध्र प्रदेश कैन बी एन गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, इसका भी सेम 27 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। विदाउट लेट फीस करते हैं तो 27 से 4 तक आप कर सकते हैं, लेट फीस के साथ जो आप 5 से 7 तक। ठीक है, और अगर कोई लेट फीस करता है तो वो 10,000 रुपीज़ का जो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, drntr.uhsap.a.in। ठीक है, ये आपकी जो है वेबसाइट रहने वाली है। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो क्लिनिकल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 9,93,600, सबसे कम पूरे इंडिया में यहीं का फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप चीज़ को ध्यान रखना है। और आपको एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल पेड नॉन रिफंडेबल यूनिवर्सिटी फीस 49,000 रुपीज़ के अलावा एक अदर चार्ज आपको देना होता है। ठीक है, NRI के लिए जो है कैटेगरी C और ये है कैटेगरी B, जो मैनेजमेंट कोटा की फीस बताई 9,93,000। और जो कैटेगरी C है NRI कोटा में, उसकी फीस है 57,50,000। ठीक है, पैरा क्लिनिकल डिप्लोमा में 3,10,000 है और कैटेगरी C में है 17,25,000। प्री क्लिनिकल में है 1,40,000 और कैटेगरी C NRI में 9,20,000। ठीक है, तो ये जो है फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। और अगर हम डिवीज़न की बात करें सीट्स की, तो 25% जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी के लिए है, 15% कैटेगरी C NRI S2 के लिए है और कैटेगरी C इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस है जो वो 10% है जो वो रखी गई हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके जो drntr.uhsr, इस पे जाके जो है आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए अपडेट था, बाकी कोई अपडेट आता है जल्दी आपको अपडेट करूँगा। चॉइस फिलिंग की अगर बात करें तो चॉइस फिलिंग आपकी जो स्टार्ट होने वाली है वो होगी ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखें। अगर बजट कम में कुछ देख रहे हैं, रैंक भी अच्छी है, तो आंध्र प्रदेश कैन बी एन गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।